बोली श्री वांकी बिहारी लाल की जय। आज 17वें दिन की कथा। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि जलंधर ने भगवान शिव का अद्भुत पराक्रम देख करके उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई निशुंभवादी दैत्यों के द्वारा सताई जाती हुई रथ से बंधी हुई पार्वती को देख करके भगवान शिव ने जो है बड़ा क्रोध किया। पार्वती को इस अवस्था में देखा तो स्वयं भी व्याकुल चित्त हो ही गए और अपने पराक्रम को भूल करके कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से भगवान शिव के सिर, छाती तथा पेट पर 3 बाण मारे। तब भगवान शिव के भगवान विष्णु के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो भगवान शिव ने अग्निपुत्र की तरह भयंकर रूप धारण कर लिया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देख कर के असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि मेरे युद्ध से तो भाग गया है, इस कारण गौरी द्वारा ही तुम दोनों का वध होगा। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया। भगवान शिव उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परिघ से भगवान शिव के बलवान बैल पर नंदी जी पर प्रहार किया। उस आघात से नंदी जी रणभूमि से भाग गया। भगवान शिव के खींचने पर भी वह रथ में जो है रण में ठहर नहीं सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित होकर के अपना रुद्र रूप धारण करके बड़े वेग से, बड़े तेज गति से जो है जलंधर की तरफ वार किया और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्कर को छोड़ दिया। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्कर ने पृथ्वी पर आकर के जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद उसका शरीर शब्द करता हुआ रणभूमि में गिर पड़ा। जलंधर का तेज भगवान शिव में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकलता हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हुआ। यह दृश्य देख करके ब्रह्मा आदि देवता बड़े आनंदित हुए। भगवान शिव ने पार्वती को प्रणाम करके भगवान विष्णु के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों के कोई जो शत्रुओं के भय से रक्षा की है। भगवान यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के रूप सौंदर्य से भगवान विष्णु मुग्ध हो गए हैं और उनकी चिता भस्म पर ही बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम लोगों का कार्य जो है वो माया करेगी, माया के पास जाओ। तब नारद जी कहते हैं, ऐसा कह करके भूत गणों के साथ भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने का जो आदि कारण है, जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसे मूल प्रकृति को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। जो 23 वेदों से प्रसिद्ध कही गई है, निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है, जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। ऐसे मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्र, भय, मोह, निरादर आदि नहीं पाता, ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो प्राणी स्तोत्र का एकाग्रचित्त होकर के तीनों काल पाठ करता, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त 3 रूपों में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के रूप में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, तीनों में ये तीनों सत, रज और तम पूर्ण जो है पूर्ण वर्तमान है, गुण वर्तमान है। आप लोग वहाँ जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुन करके वह देवी तो अंतर्ध्यान हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्रों वाले देवतागण इस आकाशवाणी की बातें सुनने के बाद उनके कहे अनुसार तीनों देवियों के पास गए। उनके कथन अनुसार सब देवताओं ने जाकर के भक्तिपूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया।
तीनों देवियों ने देवताओं को बीज दे करके कहा कि इन बीजों को जहाँ जहाँ पर विष्णु है, जहाँ पर विष्णु है वहाँ पर बीज देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर के देवता गण और सिद्ध गण उन बीजों को लेकर के जहाँ वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन भगवान विष्णु थे वहाँ पर जा कर के उन बीजों को बीज दिया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माह में जलंधर उपाख्यान 17 अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।